आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो कि क्राइम अलर्ट में काम कैसे मिलता है। कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो क्राइम अलर्ट बनाते हैं, एक एक्टर को कैसे काम मिलता है, ऑडिशन कहाँ पर होते हैं और काम करने के बाद उसको कितना पैसा मिलता है क्राइम अलर्ट में काम करने के लिए, क्राइम अलर्ट कितने दिन में शूट होता है और क्राइम अलर्ट के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी जो ये एपिसोडिक शोज होते हैं उनका क्या फंडा होता है और ये डेली सोप से कैसे अलग है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके ऑडिशंस कहाँ पर होते हैं, कौन इनके ऑडिशंस लेते हैं। तो आज का जो एपिसोड है उसको आप ध्यान से देखिएगा। कहीं अगर आपसे कुछ मिस हो गया ना, अगर आपने जल्दी इसको फॉरवर्ड कर दिया या मिस कर दिया तो हो सकता है आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर ना हो, इसलिए एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं। अब जो पुराने लोग हैं वो तो मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं वो शायद मेरे बारे में नहीं जानते। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के मैंने बहुत सारे एपिसोडिक शोज़ किए हैं, जिनमें से क्राइम अलर्ट मैंने सबसे ज़्यादा किया है और उसका मैंने लीड किया है 20 से भी ज़्यादा एपिसोड्स में। अब ये लीड करने का मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर, जो मुख्य कैरेक्टर होता है किसी भी एपिसोड का, यानी ये जो एपिसोड आप एक एपिसोड देखते हैं 40 मिनट का, तो उसका जो मुख्य किरदार है, जो मेन कैरेक्टर है, जिसके ऊपर कहानी चलती है, या इनडायरेक्टली आप इसको स्टोरी का हीरो भी कह सकते हैं, जो मेन कैरेक्टर होता है वो मैंने 20 से भी ज़्यादा एपिसोड्स में प्ले किया है। तो मेरे थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके लिए रिलायबल है, आप आराम से आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपको सही जानकारी दूंगा। चलिए सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि क्राइम अलर्ट है क्या। तो क्राइम अलर्ट बेसिकली एक एपिसोडिक शो है। अब एपिसोडिक शो का मतलब क्या होता है कि ये जो शो होता है ये एपिसोड्स में होता है। अब डेली सोप्स के भी एपिसोड आते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एपिसोडिक शोज़ क्या होते हैं कि एक एपिसोड में एक कहानी खत्म हो जाती है, जबकि डेली सोप्स अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि एक ही कहानी जो है कंटिन्यूसली 300, 400, 1000, 2000, 3000 एपिसोड्स तक जाती है। लेकिन एपिसोडिक शोज़ में ऐसा नहीं होता, हर एपिसोड में एक अलग कहानी होती है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं या आप एक तरीके से आप पूरी एक फिल्म देखते हैं, एक एपिसोड में एक पूरी कहानी देखते हैं, और हर कहानी में नए नए एक्टर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे नए चेहरों को, नए एक्टर्स को काम मिलता है। तो जो लोग नए आते हैं इंडस्ट्री में और वो काम करना चाहते हैं तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इस तरह के जो भी एपिसोड्स हैं उनमें काम करके अपने आप को नर्चर करें, कैमरा की बारीकियाँ सीखे, इंडस्ट्री के बारे में समझे। तो उनके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर उनमें टैलेंट होगा तो उनको डेफिनेटली इस तरह के एपिसोडिक शोज़ में काम मिलेगा। अच्छा, इन एपिसोड्स को जो शूट करने में वक्त लगता है वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त आपको देना नहीं पड़ता। जो 40 मिनट का आप एपिसोड देखते हैं वो उसको शूट करने में 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं, 3 से 4 दिन, और उनमें शूट ख़त्म हो जाता है। अब चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो या गुजरात में हो, आजकल तो मुंबई से बाहर बहुत सारे शूट्स हो रहे हैं। तो अगर आप मुंबई से बाहर हैं, जैसे गुजरात में है, दिल्ली में है या अन्य शहरों में है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी शूटिंग्स चल रही हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, आपको भी काफ़ी सारा काम मिल सकता है। इन एपिसोडिक्स में काम करने का जो मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है वो ये कि आप हमेशा नई नई स्टोरीज़ का हिस्सा बनते हैं। तो नई नई कहानियों में नए नए किरदार करने का आपको मौका मिलता है। आप जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ किरदार करते हैं, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स आप करते हैं, जितना अपने स्किल्स में वेरिएशन लाते हैं, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एज अ एक्टर आप अपने आप को नरिश करते हैं और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है एपिसोडिक्स की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एपिसोडिक शोज़ और डेली शोज़ एकदम अलग होते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं आज, वो बात कर रहे हैं क्राइम अलर्ट की। तो क्राइम अलर्ट के कौन कौन से और कॉम्पिटिटर एपिसोडिक शोज़ हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इनमें से कई सारे एपिसोडिक शोज़ आपने देखे होंगे, जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, मौका वारदात, CID, फियर फाइल्स, खाकी और आहट जैसा एक बहुत बड़ा शो पहले आता था, वो भी बेसिकली एपिसोडिक शोज़ ही था। और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी एक शो आता है जो कि कौन था, अभी मैंने रिसेंटली उसका शूट किया था। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के दौर में हो गया है वो है क्राइम अलर्ट। और अगर आप दंगल चैनल देखें तो उसमें हर दूसरे तीसरे दिन मेरा कोई ना कोई एपिसोड आ रहा होता है क्राइम अलर्ट पे। तो अगर आप चाहें तो कभी भी स्विच ऑन करिए दंगल चैनल और क्राइम अलर्ट देखिए, उसमें हर तीसरे दिन में कोई ना कोई मेरा एपिसोड आता रहता है। बहुत अच्छी TRP है इसकी और इस चैनल को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है इसी क्राइम अलर्ट की वजह से। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि ये जो एपिसोडिक शोज़ हैं ये बनाता कौन है, चैनल बनाता है कि प्रोडक्शन हाउस बनाता है। एकदम बेसिक सा फंडा है। कोई भी शो आप देखते हैं, चाहे वो डेली सोप हो
चाहे वो ऐसे एपिसोडिक शोज़ हैं, उनको प्रोडक्शन हाउसेस ही बनाते हैं, चैनल डायरेक्टली नहीं बनाता। हाँ, लेकिन चैनल इन्वॉल्व होता है मेकिंग में, तो चैनल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स देता है अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस को, और उनको एपिसोड्स दिए जाते हैं या पूरा पूरा शो दिया जाता है। तो वो शो बनाते हैं और बनाने के बाद वो चैनल को देते हैं। तो उनके आपस में वो बजट डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से ना काम करना होता है। वो उनके लीगल एग्रीमेंट्स पे चलता है सब कुछ फाइनेंशियल टर्म्स में। तो अब हम बात करते हैं कि इसके जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो कौन से हैं जो इस तरह के एपिसोडिक शोज बनाते हैं। वैसे तो कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लेकिन मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ जिनके साथ मैंने पर्सनली काम किया है और रिपीट मोड पे मैंने काम किया है, इनके साथ बहुत सारा काम किया है। तो कुछ 10-12 नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है शिखा एंटरटेनमेंट, मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्शन, ओम साई प्रोडक्शन, ऑप्टिमिस्टिक, वाटर ड्रॉप एंटरटेनमेंट, फायरवर्क्स, राउडी रास्कल, मिस्टिक, स्पाइस, बोधी ट्री और फ्री मेंटल। दोस्तों ये कुछ 11-12 प्रोडक्शन हाउसेस के नाम मैंने आपको बताए जिनके साथ मैंने पर्सनली ये एपिसोडिक शोज किए हैं। इसके अलावा बाकी जो मैंने काम किया है टीवी सीरियल्स में, सीरीज में, एड्स में, वो सारे प्रोडक्शन हाउसेस अलग हैं। लेकिन ये 11-12 प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने स्पेशल इस तरह के एपिसोडिक शोज किए हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो ये कि आर्टिस्ट को पैसे कितने मिलते हैं। दोस्तों अब इसका कोई फिक्स पैरामीटर या कोई फिक्स ब्रैकेट नहीं होता कि आप आर्टिस्ट हैं तो हम आपको इतने पैसे देंगे, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, आपके टैलेंट पे, आपका कितना नाम है, आपने कितना काम किया है। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके इवन जो प्रोडक्शन हाउस बना रहा है उसके पास एक स्पेसिफिक ब्रैकेट होता है, भाई हम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हुए आपका बजट डिसाइड होता है। और एक चीज़ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर आपको पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो जैसे लेट सपोज मैंने आपको बताया 3 से 4 दिन का काम होता है, तो हर दिन के हिसाब से आपका पेमेंट डिसाइड होता है, जो कि जब शूट हो जाए, टेलीकास्ट हो जाए, उसके एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको पैसे मिलते हैं। वो प्रोडक्शन हाउस आपको बताता है। कई सारे प्रोडक्शन हाउस 45 डेज में भी दे देते हैं और कई सारे प्रोडक्शन हाउस 3-3 महीने में भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको पेमेंट कब मिलेगा। अब बात करते हैं पेमेंट मिलेगा कितना। अगर आप नए हैं और इंडस्ट्री में आप जुम्मा भी आए हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है आपको लीड तो नहीं मिलेगा, आपको कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2500 से लेके 4000 के बीच में आपका पेमेंट हो सकता है। दोस्तों ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने लोगों से मैंने बात किया है, मैं जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, और 20 तो मैंने सिर्फ आपको क्राइम अलर्ट बताया, इसके अलावा सावधान, क्राइम पेट्रोल, खाकी, CID, इस तरह के मैंने बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स भी किए हैं। तो इतना सारा एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नए हैं और यहाँ पे कोई सपोर्टिंग रोल करते हैं इस तरह के एपिसोड शोज़ में, तो आपको करीब 2500 से लेके 4000 के बीच में पेमेंट मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको इस शो में एज अ लीड लिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं डिमांड कर सकते हैं 4000 से लेके 7000 के बीच में, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं उस एपिसोड में। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, आपने अच्छा खासा काम किया है और लोग आपको जानते हैं, आपका नाम है, तो फिर आपका बजट आपके हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। फिर आपका बजट 12000 भी हो सकता है या 12 से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितनी है और मार्केट में आपकी कितनी वैल्यू है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो जहाँ तक कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे इन वीडियोस को ज़्यादातर सब फ्रेशर्स ही देखते हैं, सब नए लोग ही देखते हैं और वो सीखने के लिए आते हैं यहाँ पे, इसलिए इस तरह की वीडियोस को देखते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2500 से लेके 4000, 4500 तक का पेमेंट आपको मिल सकता है पर डे। यानी अगर आप 3 दिन शूट करते हैं, अगर आपका बजट 3000 है तो 9000 आपको मिलेगा। 4 दिन करते हैं तो 12000 आपको मिलेगा, विच इज़ नॉट अ बैड अमाउंट, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। अगर आप फ्रेशर हैं उस हिसाब से आपको 4 दिन का 12000 रुपये मिल जाता है, तो बहुत अच्छा बजट होता है ये आपके लिए। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के एपिसोडिक शोज़ क्या होते हैं, इनकी शूटिंग कहाँ होती है, कितने दिन में होती है, कितने पैसे मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आपको काम कैसे मिलेगा, इनके ऑडिशंस कहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों पहले तो जब कोरोना से पहले, जब ऐसा कुछ पेंडेमिक सिचुएशन नहीं था, तो ज़्यादातर ऑडिशंस उनके ऑफिस में ही हुआ करते थे, प्रोडक्शन हाउसेस के। वहीं पे लोगों को बुलाया जाता था और वहाँ पे ऑडिशन लिया जाता था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो अब जो ऑडिशंस होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहें तो ऑनलाइन ऑडिशंस दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन कहाँ से देना है? वेरी सिंपल, जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर व्हाट्सअप करिए, ऑनलाइन ऑडिशन अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितने भी शोज़ हैं, डेली शोज़ या फिर आपके जो भी एपिसोडिक शोज़ हैं, फिल्म्स हैं, एड्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, सबके कास्टिंग अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, सबके नंबर आपको वहाँ पे मिलते हैं। आप सीधा अपना प्रोफाइल
कास्टिंग डायरेक्टर्स को मेल करिए, उनको व्हाट्सएप करिए। आप में टैलेंट होगा तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। दोस्तों, आई एम श्योर आपको आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपके दिल दिमाग में भी कोई ऐसा थॉट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा।